नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। इस समय तपती धूप में, तपती गर्मी में भाजपा कार्यालय के बाहर रैबरेखेल टीचर जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन अब कब तक चलेगा वो तो नहीं पता, लेकिन जब तक ये सरकार जागती नहीं तब तक इसी तरह से डटे रहो। जम्मू कश्मीर टीचर फोरम की सपोर्ट हमेशा जो लोग जिनको गवर्नमेंट दबाती है उनके साथ रही है, चाहे वो फूड क्लास एम्प्लॉय हो, चाहे वो बड़े लेवल का ऑफिसर हो। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं माननीय चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के साथ जम्मू कश्मीर टीचर फोरम साथ है, साथ रहेगी और जब तक आपका मसला हल नहीं होगा हम लोग भी आपके साथ पूरा योगदान देंगे। मैं अपनी अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। साडा हक। मैं अभी माननीय चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपका हौसला अफजाई में और पूरा समर्थन जो है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का पूरी स्टेट लेवल पे, चाहे श्रीनगर के हमारे प्रोविंस लेवल के लीडर होंगे या जम्मू के, आपके साथ पूरा शाना निशाना हम आपके साथ हैं। माननीय चेयरमैन, तो भाजपा कार्यालय के बाहर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये रैबरेखेल टीचर्स का प्रदर्शन चल रहा है और सबसे पहले मैं सलारिया साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। काफी तेज गर्मी है। जिसमें जहां पर इनकी सपोर्ट में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के हमारे जितने लोग यहाँ पे आए हैं, प्रदीप सिंह बंदराज ने जहाँ पर अभी आपको एड्रेस किया, इसके बारे में स्टेट के सेक्रेटरी दर्शन शर्मा जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट के लिए भी आपको एड्रेस करें और उसके बाद आपको एड्रेस करें। थैंक यू सर, शुक्रिया। आप लोगों का ये हिम्मत देखकर बड़ी खुशी हो रही है। काफी दिनों से हम टीवी में देखते आ रहे हैं ये कि आप जिस तरह से डटे हो, आगे भी इसी तरह से डटे रहो। हमारे चेयरमैन की अध्यक्षता में हमने बहुत से मसले हल करवाए हैं। हम तन मन धन के साथ आपके साथ हैं और ये मसला भी आपका हल होगा। घबराने की कोई बात नहीं। गवर्नमेंट झुकी है पहले भी और आगे भी झुकेगी। सिर्फ संगठित रहना है, हिम्मत नहीं छोड़नी है और आप लोगों की हिम्मत देकर लग रहा है कि आप इनको झुका के ही छोड़ेंगे। मैं ज्यादा ना कहता हुआ अपने चेयरमैन साहब को बोलूंगा कि वो आपको अच्छी तरह से संबोधित करेंगे। थैंक यू। रिस्पेक्टेड सलारिया साहब, जो आपके अध्यक्ष हैं, जिनकी रहनुमाई में ये लड़ाई लड़ी जा रही है, स्टेट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम दर्शन जी, प्रेस सेक्रेटरी रविंदर सिंह जी, कुलदीप सिंह बंदराल जी, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पीडी सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, नरेश जी और प्रवीण शर्मा जी, जो टीचर्स फोरम के सेंटर का मेंबर्स हैं। मेरे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पर और दर्शन जी ने आपको एड्रेस किया। अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे? मैं कुलदीप सिंह बंदराल हूँ, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम। अच्छा, ये प्रदर्शन लगातार यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। इस समय इतनी तपती धूप है, उसके बाद भी ये प्रदर्शन जारी है, क्या कहेंगे? मैं दाद दूंगा इन लोगों को जिन्होंने अपनी सर्विसेज 3-3, 4-4 साल इस रैबरेखेल में, चाहे रैबरे ज़राअत हो, रैबरे जंगलात में हो, इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं और गवर्नमेंट ने एक ऐसा बायस्ड ऑर्डर निकाल दिया जिसकी उम्मीद तक नहीं थी। और मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और माननीय हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये सब आप ही के हैं, ये आप ही की स्टेट के हैं और यूटी बनने के बाद अगर इस तरह से इनके साथ ट्रीट होगा तो इससे अच्छा था कि हमारी सरकार जो पहले थी वो कम से कम बातें तो सुनती थी। तो मेरी अपील रहेगी कि इनको बजाय जो इनकी जो फ्रीज कर रहे हैं, उनको जो है डिफ्रीज कर रहे हैं, वो पोस्टों को डिफ्रीज ना करते हुए इन लोगों को जब तक ये एडजस्ट ना हो जाए
तब तक जो है उन पोस्टों को फ्रीज ही रखें। जैसे ही ये फेज्ड मैनर पे जब ये लोग एडजस्ट हो जाते हैं उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो उनकी पोस्टें निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसका एक दूसरा ऑप्शन और भी है कि ये जो बच्चे लगे हुए हैं रहबरे खेल में लगे हैं, रहबरे जंगलात में लगे हैं, रहबरे ज़राअत में लगे हैं या रहबरे सेहत में जो लगे हुए हैं, ये गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग थी। उन्होंने इनको एंगेज किया, इन्होंने स्कूलों को चलाया है अच्छी तरह से। और इनका जो एक तो टेन्योर इनका 7 साल रखा हुआ है, उसके बावजूद भी इनको जो है अगर इस तरह से किया जाए तो बड़े अफसोस की बात रहेगी, क्योंकि बहुत सारे जो इनमें से बच्चे होंगे वो ओवरेज हो गए हैं। अब भले ही गवर्नमेंट 1 साल या 2 साल उसका वो करेगी भी, उसकी एज एक्सटेंड भी करेगी, लेकिन उनसे इनको बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरी सरकार से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इनको किसी तरीके से जो ऑर्डर है इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए और इन लोगों को जो है अपनी अपनी पोस्टों पे काम करने दिए और 7 साल के बजाय इनका रहबरे तालीम के पैटर्न पे 5 साल का जो है वही चीज़ रखी जाए, ताकि ये अपना भविष्य जो है वो सुधार सकें अच्छी तरह से, अपनी फैमिली को अच्छे से चला सकें। ये पोस्टें डीफ्रीज करने के पीछे का उद्देश्य क्या लग रहा है? कोई ऐसा तो नहीं, कोई और पॉलिसी ये लोग बना रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है या कई बार गवर्नमेंट की सोच जो है वो हमसे बहुत आगे है और शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि जब हम पोस्टें जो है डीफ्रीज करते हैं तो उसके बाद इन्हीं बच्चों में से जो हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं वो रेगुलर पोस्टों पे सिलेक्ट भी होंगे। लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि जितने बच्चे ये लगे हुए हैं सारे के सारे सिलेक्ट होंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ पोस्ट होंगी वो कम होगी और बच्चों की जो संख्या होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि अभी वो भी अप्लाई करेंगे जब ये पोस्टों को डीफ्रीज करते हैं, वो लोग भी अप्लाई करेंगे जो आज तक सिलेक्शन नहीं हुई जिनकी। तो इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन बच्चों का जो है वो जस्टिस किया जाए और इनको जिस जगह पे लगे हैं उस ऑर्डर को रिव्यू करके उनको अपनी जगह अच्छा काम कर रही है स्कूल में। और मुझे लगता है स्पोर्ट्स की अगर हम स्पोर्ट्स वालों को ही इस तरह से करेंगे तो हमारा जो स्टेट जो अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये है कि खेल के साथ साथ शारीरिक व्यायाम जो है वो भी होना चाहिए। तो अगर इस तरह से होगा तो बहुत सारे स्कूलों जो है वो डिफंक्ट हो जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट साहब से और कंसर्न डायरेक्टोरेट से कि इन बच्चों को जो है वो वहाँ से हटाया ना जाए, इनको अपनी पोस्टों पर जो है वो रखा जाए। तो ये भी यही गुहार लगा रहे हैं कि आप डीफ्रीज ना करें, पोस्टें फ्रीज करें। और इतनी तपती धूप में ये बच्चे जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तो जय अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो जय अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो जय अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। जिएंगे साथ साथ, लड़ेंगे साथ साथ। लड़ा मैं बोलूंगा जिए के साथ साथ, लड़ेंगे साथ साथ, मरेंगे नहीं। हम मरने वाले, हम मारने वालों में से जिएंगे साथ साथ, लड़ेंगे साथ साथ। 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। टीचर भाई 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 भाई। टीचर भाई 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 भाई। टीचर भाई 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 भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, अनाउंस करता हूँ जैसे जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जरूर मैं जम्मू कश्मीर आपको सपोर्ट अनाउंस करती है। कल मैं +2 लेक्चर फोरम वालों को जाऊंगा और जो और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जब तक आपका मसला नहीं हल होगा। हम आपके थैंक यू सर। मैं सर पर्सनली आपको डिमांड बताऊंगा ना, उसमें बच्चों को भी कंफ्यूजन आ जाएगी टीचर्स को हमारे। मैं इन सबके सामने बताता हूँ हमारी डिमांड है, 2 ही डिमांड है हमारी। एक तो इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट की, पहले हमारा 5 कुछ और चल रहा था, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, अपना टाइम पीरियड हमारा डिक्रीज हो और हमारी सैलरी बेसिक हो, इस पे हम लड़ रहे थे।
कि 7 साल का प्रोविजन पीरियड रखा हुआ है इन्होंने हमारा, अचानक से एक ऑर्डर निकालते हैं, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि हमें सड़कों पे आना पड़ा। जो हमारे लिए पोस्टें रखी गई थी फ्रीज पोस्टें, उनको डी फ्रीज किया गया। अब हम ये चाहते हैं पहले हमें वो ऑर्डर आ जाए, जो हमारी पोस्टें हमारे लिए रखी हुई हैं फ्रीज रहें, और जो हमारा टाइम पीरियड है 7 साल से उसको कम करके 5 साल किया जाए एज पर आरटी रूल, और जो हमारी सैलरी है वो इतनी होनी चाहिए जो हम जिससे हम सर्वाइव कर सकें। ये सर हमारी डिमांड है, ओपन डिमांड है हमारी सबकी। इसके ऊपर सर आपने फाइट करनी है हमारे साथ, तो हम एग्री हैं। आपने इस मैटर पे हमारे साथ फाइट करनी है सर। बोलें सर आप। मैं जो जहाँ पर सलामी साहब ने अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बता दो, कल आपका एक कर्मचारी जो था, आपका कुलीग था, बेहोश हो गया था, तो उसके बाद कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पर हुई कि नहीं? एम्बुलेंस की व्यवस्था कुछ नहीं है, हम ही अपनी गाड़ियों में उसको लेके गए थे। जो घर वाले पापा से गाड़ी मांग के लाई थी उसी में फटाफट उसको ले गए। एटलीस्ट डॉक्टर बोलते थोड़े लेट हो जाते ना, बात की तो उसी की वजह से फिर यहाँ पे हमने पैसे थोड़े वगैरह जमा करके हमने ये गाड़ी लोकल यहाँ से पकड़ी, उससे हमने उसको हॉस्पिटल में पहुँचाया, तब जाके उसकी कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल और उसको ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पे जाके। तो उसके बाद कोई एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं? कोई एम्बुलेंस नहीं थी सर, यहाँ आपने देखा भी होगा। आज भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हैं सर, किसी भी जगह आपको एम्बुलेंस नजर आ रही है यहाँ पे। ये एक प्रोटेस्ट चल रहा है सर, वो भी एम्प्लॉइज यूनियन का, जिसके साथ पूरी यूनियन खड़ी है इस टाइम, जेंट की सारी जितनी भी यूनियंस हैं वो हमारा साथ दे रही हैं इस टाइम। एजैक के अंडर भी हो रहा है ये जो फॉर्म, सारी फॉर्म्स यहाँ पे हैं, फिर भी हमें यहाँ पे कोई भी सूरत हाल अभी तक नहीं दी गई है। तो ये प्रदर्शन जो है लगातार चल ही रहा है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है नहीं। कल एक लड़का भी यहाँ पर, एक कर्मचारी जो था वो बेहोश हो गया था, अपनी गाड़ी में ये लोग डालकर लेकर गए क्योंकि तेज धूप है। और ये तो अभी फिजिकली फिट हैं, टीचर हैं, फिजिकली एजुकेशन देते हैं तो ये फिट हैं, इसलिए ये शायद इतनी तपती धूप को संभाल पा रहे हैं, वरना किसी नॉर्मल आदमी की व्यवस्था तो ये है नहीं। लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए थी, और ये प्रदर्शन लगातार भाजपा कार्यालय के बाहर जारी है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।